नमस्कार, मैं हूँ माज और स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज़ के कार्यक्रम आज के मुद्दे की बात में। रोज़ मैं आपके सामने शाम को 6 से 7 के बीच एक कार्यक्रम लेके आता हूँ। रोज़ मैं आपके सामने कोई ना कोई ज्वलंत राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा उठाकर उसका विश्लेषण करता हूँ। आज फिर आपके सामने आया हूँ, लेकिन आज के दिन में अपने आप में एक बात है और आज के दिन की कुछ खासियत है। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है, लेकिन गांधी जयंती के साथ साथ आज हमारे लिए यानी कबीर न्यूज़ के परिवार के लिए भी जश्न का दिन है, क्योंकि आज यानी कबीर न्यूज़ का जन्मदिन है। 4 साल का हो गया है हमारा परिवार। आज से ठीक 4 साल पहले यानी 2 अक्टूबर 2017 को हमारी ताकत, हमारे अग्रज, हमारी प्रेरणा और हमारे अभिभावक जितेंद्र कमल जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर कबीर न्यूज़ की नींव रखी थी। आज ही का वो पावन दिन था जब पत्रकारिता में अपना योगदान देने के लिए जितेंद्र जी ने साहस से भरा हुआ ये कदम उठाया था। ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा है। जैसा कि कहते हैं ना कि हर राह में तमाम मुश्किलें आती हैं, तमाम विपत्तियां आती हैं, लेकिन अगर सीने में कुछ करने का भाव हो, इच्छा शक्ति हो और आपके साथ एक मजबूत टीम हो, तो आप किसी भी चुनौती का सामना डट कर करते हैं। जब ये सफ़र शुरू होने जा रहा था तो चर्चा चल रही थी चैनल के नाम को लेकर। तो बहुत से लोग कहते थे कि आपने अपने चैनल का नाम कबीर न्यूज़ क्यों रखा है, क्या सोचा है। जितेंद्र जी सवाल को बड़ी विनम्रता पूर्वक सुनते और कहते कि हम सदगुरु कबीर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। सदगुरु कबीर निष्पक्ष थे, हिंदू मुस्लिम सभी उनको मानते थे और सच्चा पत्रकार भी वही है जो निष्पक्ष है, और हम तो उनके सिद्धांतों पर चलने वाले मात्र एक अनुयायी हैं। इसलिए हम कबीर न्यूज़ के हैं और कबीर न्यूज़ हमारा। इस सफ़र के दौरान तमाम प्रकार के लोगों ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या तुम पत्रकारिता के क्षणे शंकर विद्यार्थी हो जो एक बड़ा बदलाव लाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी टीम का एक नया शौक़ है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब आप लोग तो जानते ही हैं जितेंद्र सर को, कैसे मुस्कुराते हुए वो सारी बातें सुनते हैं और हंसकर बड़े से बड़ी बात टाल देते हैं। वही हुआ, जितेंद्र जी मुस्कुराए और अपने मन को मजबूत करके जुट गए परिश्रम में, और उतार चढ़ाव को झेलते हुए ठीक 2 साल में कबीर न्यूज़ को मध्य उत्तर प्रदेश के टॉप चैनलों में शुमार कर दिया। जो लोग कबीर न्यूज़ के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जितेंद्र जी ने बड़ी सहजता से उनको उत्तर दे दिया था। ये तो मैंने आपको शुरू के 2 सालों का सफ़र बताया, लेकिन इन 2 सालों में कुछ पथरीले रास्ते थे जो पूरे प्रदेश में कबीर न्यूज़ के परिवार रूपी रिपोर्टर्स ने भी साथ मिलकर तय किए, और एक कथन का स्मरण आज हमको करवा दिया कि संगठन की एकता में ही विविधता है। कबीर न्यूज़ के तमाम रिपोर्टर्स जो यूपी के एक ज़िले में हैं, वो समाज में होती हुई हर कुरीति, हर अत्याचार, हर यातना को उजागर करते और कड़ी धूप और आधी रात में भी कबीर न्यूज़ के साथ खड़े रहकर पूरे परिवार का हौसला बढ़ाते। हमारे रिपोर्टर्स की सूची तो बहुत लंबी है, मैं स्वयं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और अपने रिपोर्टर्स के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, कबीर न्यूज़ की ताकत हो आप, समाज का दर्पण हो आप, कबीर न्यूज़ को आप पे गर्व है। ये तो बात मैंने करी कबीर न्यूज़ के नेतृत्वकर्ता और उनकी जुझारू टीम के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने कबीर न्यूज़ को अपने जीवन की तरह जिया और 4 सालों में जितेंद्र सर से बराबर नहीं तो उनसे कम भी नहीं त्याग दिया, और वो है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर और कबीर न्यूज़ की रीढ़ की हड्डी ऋचा कमल मैम को तो आप बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। जितना उन्होंने कबीर न्यूज़ के लिए कैमरे के सामने आकर परिश्रम किया है, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने कैमरे के पीछे से भी कबीर न्यूज़ के लिए त्याग दिया है। एक दौर ऐसा भी आया था जब कबीर न्यूज़ की गाड़ी जिंदगी रूपी चुनौती भरी सड़क से गुजर रही थी, और उस दौरान ऋचा मैम ने कबीर न्यूज़ को संजो कर रखा और टीम के एक इंसान का भरपूर हौसला बढ़ाया। कहानियां तो काफ़ी हैं आपको बताने के लिए, लेकिन इसमें भरी बात जितनी छोटी हो उसकी याद उतनी ज़्यादा ताज़ी और लंबी रहती है। आज हमारे सफ़र को 4 साल हो गए हैं। हमारा यूट्यूब पे 88,000 से थोड़ा कम यानी 85,000 के आसपास का परिवार हो गया है, और तकरीबन 64 लाख लोगों की आंखों तक हम पहुंच गए हैं। हमारा सफ़र अभी भी जारी है, क्योंकि हमको क्रांति नहीं लानी है, हमको तो बस सामाजिक परिवर्तन
वतन का एक अंश बनना है। यूपी चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे कबीर न्यूज़ की टीम एक एक गांव, एक एक कस्बे में जाकर लोगों के मन को टटोलने का काम कर रही है, क्योंकि कबीर न्यूज़ ये जानती है कि जनता का दर्द क्या होता है और सामाजिक यातनाएं क्या होती हैं। इसलिए 2022 के चुनावी महासंग्राम में हम आपके हकों के लिए लड़ेंगे और आपकी आवाज़ को उठाएंगे। 4 साल से आपका प्यार बना रहा, आप हमको निरंतर देखते रहे, हमारी कमियों को बताते रहे, इसके लिए आपका आभार। बहुत से लोग कहते हैं दूसरे चैनलों से कबीर न्यूज़ की तुलना करते हुए कि 4 सालों में कबीर न्यूज़ को कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे 2 पंक्तियां कहकर आपके सवाल का उत्तर दूंगा। पहली पंक्ति है अंग्रेजी में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी इटली की जो राजधानी है वो रोम, वो एक दिन में नहीं बनी थी। और दूसरी पंक्ति हम सब जानते हैं, हम तो कछुए हैं भाई साहब, रेंगते रेंगते एक दिन उस मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे जिसकी कल्पना हमने यहाँ की है।